सीक्रेट इन्वेशन के एपिसोड 1 में हमने देखा कि लाखों स्क्रल्स इस धरती पर मौजूद है जो किसी का भी रूप ले सकते हैं। निक फ्यूरी इन्हें एक नया प्लेनेट दिलाने वाला था, पर फ्यूरी ने अपना वादा पूरा नहीं किया। इसलिए क्राविक, जो कि एक स्क्रल है, उसने इस धरती पर कब्जा करने का डिसाइड किया है, जिसके लिए उसने रशिया में 3 बड़े ब्लास्ट किए हैं। निक फ्यूरी, टेलोस और मारिया हिल्स ग्राविक के इस प्लान को फेल करना चाहते हैं। ग्राविक ने अपने काम की शुरुआत कर दी है और मारिया हिल्स इस जंग में मारी गई है। तो अभी यहाँ से एपिसोड 2 की कहानी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है प्रोमिसेस। एपिसोड की शुरुआत होती है 1995 के कुछ सीन से, जहां हमें कुछ छोटी मोटी झलक दिखाई जाती है जब निक फ्यूरी को पहली बार स्क्रल्स के बारे में पता चला था। इसके बाद सीन 1997 के टाइम में शिफ्ट होता है, जहां निक फ्यूरी पहली बार ग्राविक से मिला था जब ग्राविक की उम्र छोटी थी। यहाँ पर कुछ स्क्रल्स भी होते हैं जो अपने दुश्मन राज्य से जंग में हार कर पृथ्वी पर रहने आए थे। उस वक्त स्क्रल्स का लीडर टेलोस था, जो सारे स्क्रल्स को निक फ्यूरी पर भरोसा करने के लिए बोलता है, क्योंकि वही एक है जो हमें एक नया प्लेनेट दे सकता है। शायद इसी वजह से टेलोस को अपने लीडरशिप से भी निकाल दिया गया था, क्योंकि टेलोस की वजह से सबने निक फ्यूरी पे भरोसा किया था, पर निक फ्यूरी ने अपना वादा तोड़ दिया। पर उस वक्त फ्यूरी सबको यही वादा करता है कि वो सारे स्क्रल्स को एक नया प्लेनेट दे देगा, और उसके बदले में फ्यूरी स्क्रल्स से कुछ वादा मांगता है। फ्यूरी बोलता है कि जब तक मैं और कैप्टन मार्वल आप सबके लिए एक नया घर नहीं ढूंढ लेते, तब तक आप सभी को पृथ्वी को सुरक्षित रखना है। इसके बाद आते हैं प्रेजेंट के सीन पर, जहाँ पर क्राविक ने 3 ब्लास्ट किए थे और इसके बाद वो गाया के साथ वहाँ से चले जाता है। निक फ्यूरी अपने साथी मारिया हिल्स के डेड बॉडी के सामने बैठा हुआ था। तभी एक आदमी आके निक फ्यूरी को पकड़कर लेके जाता है। असल में यह आदमी टेलोस होता है, जिसने रूप बदल कर निक फ्यूरी को वहां से निकाला था, ताकि निक फ्यूरी किसी की भी नज़र में ना आ सके। टेलोस इसके बाद फ्यूरी को सबसे बचाते हुए एक ट्रेन से लेके जाता है, ताकि रशियंस लोग फ्यूरी को ना देख पाए। फ्यूरी को पता था कि टेलोस उससे कुछ छुपा रहा है, इसलिए वो टेलोस से सब कुछ सच बोलने के लिए कहता है। टेलोस बताता है कि जब फ्यूरी स्पेसशिप में था, तब टेलोस ने लाखों स्क्रल्स को पृथ्वी पर बुलाया था, क्योंकि किसी भी स्क्रल के पास रहने के लिए जगह नहीं थी। फ्यूरी ये सुन के टेलोस पे गुस्सा होता है, क्योंकि फ्यूरी को लग रहा था कि धरती पर कुछ गिने चुने ही स्क्रल्स है। टेलोस का मानना था कि शायद स्क्रल्स और ह्यूमंस एक साथ रह सकते हैं, पर फ्यूरी उसे बताता है कि ह्यूमंस खुद के साथ तो अच्छे से नहीं रह पाते, तो वो एलियंस के साथ भी अच्छे से नहीं रह सकते। फ्यूरी और टेलोस में झगड़ा होता है और टेलोस वहाँ से गुस्से से चले जाता है। इसके बाद फ्यूरी रशिया से अमेरिका पहुंच जाता है, जहाँ पर मारिया हिल्स के कॉफिन को लेके जाया जा रहा था। यहाँ फ्यूरी मारिया हिल्स के माँ से भी मिलता है और उसे सारी सच्चाई बताता है कि मारिया की जान कैसे चली गई। इसके बाद हम न्यूज़ चैनल देखते हैं, जिससे हमें समझता है कि रशिया और अमेरिका के रिलेशन ब्लास्ट की वजह से और ज़्यादा बिगड़ने लगे हैं, यानी कि ग्राविक का प्लान धीरे धीरे सक्सेसफुल हो रहा है। सारी मीडिया और दुनिया के बड़े बड़े लोग रोडी को सवाल पूछते हैं कि निक फ्यूरी और मारिया हिल्स ब्लास्ट के वक्त रशिया में क्या कर रहे थे। रोडी उन्हें समझाने लगता है कि यह ब्लास्ट फ्यूरी और मारिया हिल्स के द्वारा नहीं किया गया है, क्योंकि रोडी फ्यूरी को बहुत पहले से ही जानता है। इसके बाद रोडी फ्यूरी से मिलने जाता है और उसे बोलता है कि मैंने मीडिया और दुनिया के सामने तो तुम्हें बचा लिया है, पर क्या सही में वो ब्लास्ट तुमने किए हैं? फ्यूरी उसे बताने का ट्राई करता है कि धरती पर कुछ एलियंस आए हैं जो दूसरे इंसानों का रूप लेकर ये सब कुछ कर रहे हैं, ताकि वो हमारे दुनिया पर राज कर सके। रोडी का मानना था कि ये सब हम अपने एवेंजर्स टीम को बुलाकर ख़त्म कर सकते हैं, पर फ्यूरी इसके लिए मना कर देता है। रोडी को ये एलियंस वाली बात बकवास लगने लगती है, इसलिए वो फ्यूरी को यूएस मिलिट्री के पोस्ट से भी निकाल देता है। रोडी को लग रहा था कि मासूम लोग और मारिया हिल्स की जान निक फ्यूरी के वजह से गई है। निक फ्यूरी जाने से पहले बताता है कि भले ही यूएस आर्मी ने उसे निकाल दिया हो, पर वो फिर भी अपना काम पूरा करेगा। दूसरी ओर रशिया में ग्राविक एक मीटिंग में जाता है, जहाँ स्क्रल्स के काउंसिल मेंबर्स होते हैं, और उन्हीं लोगों ने ग्राविक को बुलाया था। ये सारे स्क्रल्स लोगों ने अपना रूप चेंज किया था, जिससे वो गवर्नमेंट के बड़े बड़े पोजीशंस को हैंडल कर रहे थे। काउंसिल्स के मेंबर ग्राविक को चिल्लाने लगते हैं, क्योंकि ग्राविक की वजह से 2000 से भी ज़्यादा मासूम लोग मारे गए हैं। ग्राविक यहाँ अपनी वही वजह बताता है
कि ये सब कुछ निक फ्यूरी की वजह से हुआ है। पहले निक फ्यूरी ने हमें अकेला छोड़ दिया और अब हम फ्यूरी के घर को अपना बना लेंगे। काउंसिल में से एक मेंबर पूछता है कि अगर हमारी इस जंग को रोकने के लिए एवेंजर्स आ गए तो हम कैसे जीतेंगे। पर ग्राविक ने इसका भी प्लान बना लिया था, और वो प्लान क्या है वो हम आगे देखेंगे। काउंसिल के सारे मेंबर्स ग्राविक को अपना जनरल बना देते हैं और सारे मेंबर्स उसके बातों से एग्री भी करते हैं, सिवाय एक औरत के। वो औरत उस मीटिंग से निकल जाती है क्योंकि उसे ह्यूमंस के साथ वाली जंग में पार्टिसिपेट नहीं करना था। वो औरत बाहर निकलकर सबसे पहले टेलोस से कांटेक्ट करती है और सब कुछ उसे बताती है कि ग्राविक यहाँ पर जंग शुरू करने वाला है। टेलोस उस औरत से रिक्वेस्ट करता है कि मेरी और ग्रेविक की मीटिंग फिक्स कर दो ताकि मैं उसे अच्छे से समझा सकूं। इसके बाद ग्रेविक वापस अपने सीक्रेट लोकेशन में जाता है, जहां बहुत सारे स्क्रल्स लोग ग्राविक का तालियों से स्वागत करते हैं क्योंकि अब वो उनका नया जनरल बन चुका था। गाया को अब ग्राविक के इंटेंशन पे डाउट होता है और उसे पता चलता है कि ग्राविक का साथ देना गलत होगा। गाया और बाकी के स्क्रल्स जहाँ रहते थे वहीं पर एक खुफिया रूम होता है और गाया वहाँ छुपके से चली जाती है। यहाँ पर कुछ साइंटिस्ट थे जो एक बड़ी मशीन पर काम कर रहे थे, पर यह मशीन किसके लिए है यह हमें नहीं बताया जाता। गाया इसके बाद ग्राविक के डेटाबेस से पता लगाती है कि ग्राविक 4 अलग अलग एलियंस के डीएनए को मिलाकर कुछ बना रहा है। दूसरी तरफ हमें सोनिया दिखाई जाती है जो एक मीट शॉप में पहुंचती है। सोनिया भी स्क्रल्स को मारना चाहती थी, पर उसका तरीका निक फ्यूरी से पूरी तरह से अलग है। सोनिया ने मीट शॉप में एक स्क्रल को पकड़ कर रखा था और सोनिया उसी से ही पूछताछ करने आई थी। सोनिया उस स्क्रल को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करती है, उसकी एक उंगली काट देती है, उसके ब्लड में भी कुछ ऐसे सॉल्यूशंस डालती है जिससे उस स्क्रल का खून बॉयल होने लगता है। इस सब की वजह से वो स्क्रल फाइनली बोल देता है कि ग्राविक का प्लान क्या है। ग्राविक एक बड़े मशीन और एक साइंटिस्ट कपल के हेल्प से एक ऐसी टेक्नोलॉजी बना रहा था जिससे स्क्रल्स की पावर एम्पलीफाई हो सकती है। ग्राविक के पास एवेंजर्स को हराने के भी प्लान्स थे और वो प्लान सही थे कि स्क्रल्स लोगों की पावर और ज़्यादा बढ़ा देना ताकि वो लोग सुपर स्क्रल्स बन जाए। सोनिया के पास जो स्क्रल था उस स्क्रल को लेने के लिए ग्राविक और बाकी के दूसरे स्क्रल्स आते हैं और उनकी मीट शॉप में एक ज़बरदस्त फाइट होती है। सोनिया जो कि स्क्रल से पूछताछ कर रही थी वो एक इमरजेंसी एग्जिट से निकल जाती है। ग्राविक अपने इंजर्ड स्क्रल को लेके जाता है और फिर उसे मार भी देता है क्योंकि उसने इन्फॉर्मेशन दूसरे लोगों को बता दी थी। ये सब गाया देख रही थी और उसे समझता है कि ग्राविक गलत काम कर रहा है और उसे बाकी के स्क्रल्स की फिक्र नहीं है, बस उसे धरती पर राज करना है। एपिसोड के लास्ट में हमें निक फ्यूरी दिखाया जाता है जिसे अपने मिलिट्री पोस्ट से हटा दिया गया है। फ्यूरी अपने घर पर आता है जहाँ पर एक स्क्रल थी जो कि निक फ्यूरी की बीवी होती है। निक फ्यूरी की शादी हुई थी और अब उसकी एक बीवी भी है जो कि एक स्क्रल है। और यहीं पर ये एपिसोड भी ख़त्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और बाकी के एपिसोड की एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज़ मूवीज़ माइंड साइनिंग ऑफ।